तेईस लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था मैं नया अप्रोच लाऊंगा, न्यू इंडिया, ये जो सब बोलते रहते हैं, बट वो नया अप्रोच नहीं है, वो खोखला है। डीजल पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है। 116%
इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? इसका मतलब क्या? बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना विजन को चेंज किए, इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता है। ये जो मैंने बोला था, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देख लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि जिस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को हमने 1991 से 2012 तक चलाया, वो अब नहीं चल रही है। उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2012 में हमारी स्ट्रेटेजी तो जो 1990 से 2012 तक चली, वो 2012 में उसने चलना बंद कर दिया था। हमारा कहना था एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक नए अप्रोच की जरूरत है, और बिना नए अप्रोच के बात सही नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, मैं नया अप्रोच लाऊंगा, न्यू इंडिया, ये जो सब बोलते रहते हैं, बट वो नया अप्रोच नहीं है, वो खोखला है। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, कुछ बनना है इंडिया में। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात की, कोई फायदा हुआ? अब मोनेटाइजेशन की बात करने हैं। तो लोगों को यह समझना होगा कि अब एक नए विजन की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जितना भी आप बोलना चाहे, जितने भाषण देने चाहें आप, नहीं चलेगा। अब हम 1990s में हैं। 1990s में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को एक नया विजन दिया था। कहा था देखिए ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो रहा है, अब एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रधानमंत्री को नए दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या करना है, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी के माइंड में
हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, नया दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें मालूम है। तो ये इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर को तो समझ ही नहीं आ रही है, उसको, उनको तो छोड़ दो। बट ये जो इनके थिंक टैंक्स हैं, नीति आयोग है, प्राइम मिनिस्टर को भी बात नहीं समझ आएगी, बट एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ आएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को उन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट हम भेज देते हैं, हम समझा देंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरा कहना है कैटास्ट्रोफिक फेलियर है ये, और इसका सिम्टम जीडीपी का कोलैप्स है। आप देखिए, थोड़े डिटेल में जाता हूं। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है, सब लोग देख रहे हैं, मिडिल क्लास के पैसे बन रहे हैं। आप देखिए कितनी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। ये जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का तमाशा है, ये 50 कंपनियों का है। जो बाकी 300, 400, 500 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, उनको देखिए उनका क्या हो रहा है, वो खत्म हो रही हैं, एक के बाद एक खत्म हो रही हैं। मगर फ्यूचर वो है, अगर आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमिक बेस बढ़ानी है तो फ्यूचर वो है जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में है, वो सब खत्म हो रही है। और ये जो काम हो रहा है, ये मेन 5, 6, 7 लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। ये जो लोग हैं, इनकी जगह है, बट ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार कौन देता है? स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, सेकंड लाइन वाले लोग देते हैं, थर्ड लाइन वाले लोग देते हैं, फोर्थ लाइन वाले लोग देते हैं। मोदी जी के माइंड में उनकी जगह ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर का सिम्टम है। ये स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण ये चीजें हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर एक्चुअल देश के सही प्रधानमंत्री होते तो देश को कहते, देखिए मैं समझ रहा हूं कि स्ट्रक्चरल फेलियर है, और मैं अब देश को एक नया दृष्टिकोण देने जा रहा हूं। और वो दृष्टिकोण बातचीत से निकलेगा, वो रेसकोर्स रोड में बैठने से नहीं निकलेगा। किसानों से जाके बात कीजिए, मजदूरों से जाके बात कीजिए, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से जाके बात कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से बात कीजिए, फिर आपको देश का एक विजन निकलेगा। उसमें से, उस बातचीत में से देश का विजन निकलेगा। हमने वो बातचीत की है, हम जानते हैं करना क्या है। थैंक यू सर। I'll just one second. No. Jagran, our friend. I'll come to. सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।